तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे जो क्लास 10 का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, यानी इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस है, यानी क्या प्रूफ है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है वो सेम है। तो सबसे पहला एविडेंस हमें यहाँ पे मिलता है जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या देखना है कि जो आकृति विज्ञान होता है, जो आकृतिज होती है, शेप्स होते हैं, क्या वो सेम है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए अलग अलग प्रकार के डिफरेंट एनिमल्स हैं, पर डिफरेंट एनिमल्स होते हुए जो उनके ऑर्गन्स है वो बिल्कुल सेम जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। तो ये यही प्रूफ करता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो सेम है, यानी हमारे जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है वो बिल्कुल सेम है, यानी कॉमन है। देखिए अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, पर इनमें अगर हम देखेंगे एनिमल्स का, अगर माउथ देखेंगे तो वो आपको सेम दिखाई देगा। उसी के साथ जो पोजीशन ऑफ आईज की जो पोजीशन है, नॉस्ट्रिल का जो स्ट्रक्चर है, जो उनके शरीर पे जो हेयर्स है वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सेम जो है, वो बहुत सारी सिमिलरिटी जो है उसमें दिखाई देगी। उसी के साथ अगर प्लांट है तो जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके जो लीव्स है, उनका शेप देखिए बिल्कुल आपको सेम जो दिखाई दे रहा है। उनमें जो वेंटेशन है वो भी आपको, जो वेनेशन जो है वो भी आपको जो है वो सेम दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है। लीफ का जो पिटियोल है उसमें भी आपको बहुत सारी जो सिमिलरिटीज जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों यही इंडिकेट करता है कि ये जो सिमिलरिटीज है, ये प्रूफ ये करता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो बिल्कुल सेम है, और हमारे जो एंसेस्टर यानी जो हमारे पूर्वज है वो बिल्कुल सेम है। तो ये एक एविडेंस हमें मिलता है कि जो इवोल्यूशन है हुआ है, तो उनका जो इवोल्यूशन में हमारे एंसेस्टर थे वो सेम था। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो है वो पहला हमारा एविडेंस है, प्रूफ है, जो ये शो करता है कि हमारे ओरिजिन जो है वो सेम है। अब दोस्तों हम दूसरे एविडेंस पे आते हैं। तो दूसरा इनका एविडेंस का मानना है कि एनाटॉमिकल एविडेंस जो है उन्होंने दिया है। एनाटॉमिकल यानी अगर मैं बात करूं तो संरचनात्मक एविडेंस हमें उसे कहते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दिए हैं, तो ह्यूमंस का बोन्स है, ये ऑक्स का बोन्स है, ये बैट का जो पैटेजियम है, ये वेल्स का फ्लिपर है। तो इन सब में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी स्ट्रक्चर में आपको जो है वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सिमिलरिटीज आपके जो पैटेजियम बैट्स का जो हम पंख कहते हैं उसमें जो बोन्स होते हैं इसमें, और हैंड्स में जो आगे वाला पैटेजियम हम कहते हैं, जो फोरलेग्स ऑफ ऑक्स है, यानी जो ऑक्स है उसमें जो आगे वाली टांग होती है उसमें, हैंड में, और ये जो फ्लिपर ऑफ व्हेल का जो फ्लिपर हम जिसे कहते हैं, तो इनमें हमें सिमिलैरिटी जो है वो दिखाई दे रही है। तो जो मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलैरिटीज है, एनाटॉमिकल अगर एविडेंस देखें तो इनमें भी जो है वो सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यही प्रूफ है कि जो हमारा ओरिजिन है वो सेम है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है, हमारे जो एंसेस्टर है वो सेम है, यानी पूर्वज जो है वो कॉमन है। तो इन सिमिलैरिटीज से हम यही हमें दिखने को मिलता है कि हमारे पूर्वज जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर सेम होंगे। तो ये दो नंबर का हमारा एविडेंस है, जिसे हम एनाटॉमिकल एविडेंस जो है वो कहेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है वो आए। उसके साथ अगर हम तीसरे एविडेंस की बात करें तो वो जो है वो है वेस्टिजल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजल ऑर्गन्स की जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इनमें आता है डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजल ऑर्गन। जो यूजलेस ऑर्गन जो हैं वो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जिनमें वेस्टिजल ऑर्गन्स है। अगर ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स है जिनका हमें कोई काम नहीं है, जो यूजलेस है, ठीक है, पर फिर वो हमारे बॉडी में आए क्यों? तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज, यानी आज से लाखों करोड़ों साल पहले उस चीज़ों की जो है वो हमें शायद ज़रूरत होगी, पर आज उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूसरे एनिमल्स की अगर बात करें तो देखिए हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है। मान के चलो कि ओरिजिन जो है, मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जहाँ मान के चलते ये हमारा ओरिजिन है, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे होंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, तो वैसे वैसे क्या हुआ होगा, तो इनमें से कुछ ऑर्गन्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, पर जो दूसरे एनिमल्स जो है उन दूसरे एनिमल्स में इसकी जो है वो ज़रूरत ज़रूर रही होगी। यानी हमारे अगर हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की ज़रूरत दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ज़रूर रही होगी, यानी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो यही प्रूफ करता है दोस्तों कि हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है। अगर मैं बात करूं दोस्तों की, देखिए अगर ये अपेंडिक्स की अगर बात करें तो अपेंडिक्स विच इज यूजलेस इन ह्यूमन, तो हमारे ह्यूमंस में ये यूजलेस है, अपेंडिक्स का हमें कोई काम नहीं है।
पर इट इज यूजफुल इन फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन्स इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स यानी जो 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये फायदेशीर है, पर कौन अपेंडिक्स, पर हमारे इसमें जो है ये फायदेशीर नहीं है, यूजलेस है। अब ये यही प्रूफ करता है कि पहले के ज़माने में जाने हमारा जो सबसे पहला ओरिजिन रहा होगा इसमें अपेंडिक्स यूजफुल रहा होगा, पर जैसे जैसे हम हमारी जो है वो हमारा इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमंस में एक अलग दिशा जो है वो दी होगी, यानी अच्छी तरीके से हम समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक हमारा जो है वो ओरिजिन रहा होगा, ठीक है, और जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो यहाँ पे जो है वो अपेंडिक्स यहाँ पे था, ठीक है, अपेंडिक्स था, यूजफुल था, और जैसे जैसे ये इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो यहाँ पे 2 अलग अलग जो है वो दिशाएं गई होगी। ये अलग एनिमल जो है वो यहाँ से बना होगा और ये ह्यूमन जो है वो यहाँ पे बना होगा। तो कुछ ऐसे इवोल्यूशन ह्यूमंस में आए होंगे कि अपेंडिक्स का कुछ जो है वो काम यहाँ पे, पहले हम 4 पैरों पे चलते थे और जैसे ही हमने 2 पैरों पे चलना चालू किया तो अपेंडिक्स का जो है वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहा, ये यूजलेस हो गया। पर ऐसे एनिमल जो अभी भी 4 पैरों पे चलते हैं उनमें अपेंडिक्स जो है वो अभी भी फायदेशीर है। तो ये यही दिखाता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर से। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, जो हमारे ईयर यानी कान के जो मसल्स होते हैं तो ये यूजलेस टू ह्यूमन। तो हमारे इसमें जो ईयर पिनास है ये यूजलेस है, कुछ काम के नहीं है। पर अगर हम दोस्तों मंकी की बात करें या कैट की बात करें या फिर डॉग्स की बात करें तो देखिए आपने देखा होगा कि वो अपने कान जो है वो अगर आप उनके पास गए तो वो कान हिला सकते हैं, हम हमारे कान हिला नहीं सकते। तो ईयर पीना की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए ये ईयर पीना जो मसल्स है हमारे कान में ये हमारे लिए यूजलेस है। पर मंकी है, डॉग है, कैट है, इनके लिए ये जो है वो फायदेशीर है। उसी प्रकार दोस्तों वेरियस वेस्टिजल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, अगर मैं टेल बोन की यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है। पर मंकीज की अगर बात करूँ तो वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जो है वो छलांग लगाते हैं, तो ये टेल बोन जो है वो वहाँ पे जो है वो काम में आती है। पर हम जो है हम एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे यार छलांग लगाते नहीं, हम ज़मीन पे चलते हैं, तो इसके लिए इसका हमें लिए कोई जो इम्पोर्टेंस नहीं है। उसी प्रकार अगर हम विजडम ऑफ टीथ की अगर बात करें तो जो कच्चा मांस खाते थे उनके लिए ये विजडम्स ऑफ टीथ जो है वो फायदेशीर होते हैं। पर हम कच्चा मांस अभी खाते नहीं तो इनका जो है वो हम यूजली विजडम्स ऑफ टीथ जो है वो यूजलेस हमारे लिए बन गए हैं। हेयर आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, तो हेयर हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं इनका भी आज कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि हम कपड़े पहनते हैं तो ठंडी से बचाव जो करना होता है, जो हेयर का मेन फंक्शन होता है। तो बाकी एनिमल्स में जो है वो हेयर्स यूजफुल है, पर हमारे बॉडी में अभी हेयर्स का कोई भी जो है वो मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले जो ओरिजिन में इन सभी चीज़ों का मतलब था, कोई यूज़ था, पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ एनिमल्स में इनका जो है वो इम्पोर्टेंस रहा और कुछ एनिमल्स में इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहा। तो ये जो सब प्रूफ करता है दोस्तों, ये यही प्रूफ करता है, ये जो वेस्टिजल ऑर्गन्स हमारे इसमें डेवलप हुए हैं ये क्या प्रूफ करता है कि देखिए ये हमारा ओरिजिन से आए हुए हैं। अगर इनका यूज़ नहीं है तो ये आए ही क्यों हैं? अगर इनका यूज़ नहीं है तो ये हमारे बॉडी में डेवलप हुए ही नहीं होते, पर इनका यूज़ कभी ना कभी हुआ होगा, इसलिए ये ऑर्गन्स हमारे इसमें डेवलप हुए हैं। तो बहुत पुराने ज़माने में यानी आज से लाख 2 लाख 2 करोड़ साल पहले इसका ज़रूर यूज़ हुआ होगा और इसीलिए ये ऑर्गन जो है वो हमारे बॉडी में डेवलप हुए हैं। आज भले ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है, तो ये यही एविडेंस देता है कि हमारा जो ओरिजिन है दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है वो सेम है। तो ये तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन का जो है वो एविडेंस ये प्रूव करता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो बिल्कुल सेम है। अब जो दोस्तों 4th नंबर का एविडेंस आता है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अब इसमें क्या होता है देखिए, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो होंगे। हाउ कैन वी टेल दिस नाउ सीक्रेट्स बिहाइंड द हिडन ऑन द अर्थ, तो अर्थ में इसका सीक्रेट जो है वो छुपा हुआ है। अब कैसे, तो भी आगे हम देखेंगे। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट ब्यूरिड ड्यू टू डिजास्टर, लाइक देखिए फ्लड आया होगा, अर्थक्वेक हुई होगी, वोल्केनो हुआ होगा, और इसी वजह से क्या हुआ होगा, जो एनिमल्स है वो अर्थ के अंदर जो है वो ब्यूरिड हो गए यानी गड़े होंगे, ठीक है। तो रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, जो उनके अवशेष हैं और उनके जो इम्प्रेशंस है वो जो है वो ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व है, अंडरग्राउंड है हमारे अर्थ में, देयर आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स, तो हम उसको फॉसिल्स कहेंगे। और ये जो स्टडी करते हैं और ये जो फॉसिल का स्टडी जो किया जाता है वो इवोल्यूशन में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है, और ये यही दिखाता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो सेम है।
तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जो स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल, तो देखिए ये फॉसिल्स है, तो ये सबसे पहले इनवर्टेब्रेट जो है वो रहे होंगे, यानी जो ये अर्थ है, तो अर्थ के सबसे नीचे जब खुदाई की गई तो सबसे नीचे वाले लेवल्स में इसको हम पैलियोजोइक ईरा जो है वो कहते हैं, जिसमें जो इनवर्टेब्रेट्स मिले। और बाद में देखिए ये सबसे नीची लेयर होंगी, यानी ये सबसे पहले जो है वो रहे होंगे, क्योंकि जब कोई अर्थक्वेक आया होगा बहुत साल पहले तो ये सबसे पहले अंदर जो है वो दबे हुए होंगे, यानी ये जो एम्फीबियंस स्पाइसेस है ये यहाँ पे जो इस पैलियोजोइक ईरा में मिले होंगे। उसके बाद जो है वो रेप्टाइल्स मिले होंगे, यानी ये रेप्टाइल्स जो है वो एम्फीबिया के बाद में जो है वो रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ होगा, यानी सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स रहे होंगे, उसके बाद जो है इससे फिर एम्फीबिया का जो है वो निर्माण हुआ होगा, उसके बाद जो है वो रेप्टाइल्स बने होंगे, और इन रेप्टाइल्स से फिर जो है वो मैमल्स बने होंगे। यानी ये हमारा इवोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। ये जो है वो पैलेजोइक ईरा है, ये मेसोइक ईरा है, और ये सिनोजोइक ईरा जो है वो ये यही शो करता है कि ये जो एनिमल्स जो है वो ब्यूरिड जब हुए होंगे, यानी जब गड़े होंगे, तो ये किस प्रकार गड़े होंगे, ये गड़े होंगे कि जैसे जैसे समय के हिसाब से ये जो है वो अंदर दबे हुए हैं, यानी सबसे पहले ये दबे हैं तो सबसे पहले ये ही यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे, उसके बाद ये आए होंगे, उसके बाद ये आए होंगे, और ऊपर ये है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट होंगे और इसीलिए जो है वो यहाँ पे हुए होंगे। तो ये यही शो करता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो इनवर्टेब्रेट से सबका जो है वो आया है। अब बात करेंगे दोस्तों ये जो ढूंढते हैं, तो ये यहाँ पे कार्बन 40 और कार्बन 12 जो है, ये कार्बन 12 और कार्बन 40 से जो हम कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं, तो इससे जो है वो ढूंढे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा के देता हूँ कि ये कार्बन डेटिंग क्या है और किस प्रकार जो है वो ये पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने, कितने साल पुराने जो है ये जो मिलता है हमें, तो ये कितने साल पुराना जो है ऑर्गेनिक मटेरियल ये हम किस प्रकार पता। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा के दूंगा ये कार्बन डेटिंग क्या मैटर है। तो कार्बन डेटिंग में सिंपली C12 और C40 जो है वो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। इसका मैंने स्पेशल वीडियो भी बना है जो आप जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से ये जो है वो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो है वो एनिमल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो कार्बन 12 भी जाएगा और कार्बन यानी प्लांट के एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और CO2 में ये सब प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ जो है कार्बन 12 भी जाएगा और कार्बन 40 भी जो है वो इसमें एंट्री करेगा। अब जैसे ही दोस्तों इसको एनिमल्स खाएंगे तो C12 का आइसोटोप्स और C40 का आइसोटोप्स दोनों के दोनों आइसोटोप जो है उसमें प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है देखिए, अब ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है और ये स्टेबल आइसोटोप्स है। कोई एनिमल्स अगर मर गया तो ये जो C12 है ये स्टेबल रहेगा, इसका एक रेशियो होता है। अब ये रेशियो किस प्रकार होता है देखिए, इसका रेशियो होता है 1.25 ग्राम्स। ये अगर 1.25 ग्राम्स है तो ये 1 ट्रिलियन में प्रेजेंट होगा, 1 ट्रिलियन ग्राम जो है वो प्रेजेंट होगा। 1 ट्रिलियन ग्राम यानी 10⁻12 इतना जो है वो प्रेजेंट होगा। और इस हिसाब से फिर ये ढूंढा जाता है। देखिए ये तो दिन डे बाय डे जो है वो कम होगा, यानी डे बाय डे कम होगा यानी कम होता जाएगा। इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है 5730 इतना ईयर जो है वो इतना इसका जो है वो हाफ लाइफ पीरियड्स है, इसका हाफ लाइफ पीरियड है। यानी अगर ये C40 2 ग्राम है तो 1 ग्राम बनने के लिए जो है वो इतना समय जो है वो लगेगा, इतना समय लगेगा। तो फिर जो ये वाला हमें मान के चलो कोई बोन मिला तो इसमें इस बोन्स में ढूंढा जाता है कि कार्बन 12 कितना है। मान के चलो कि कार्बन 12 1 ट्रिलियन है, यानी 1 ट्रिलियन ग्राम आपको इसमें मिला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1.25 ग्राम जो है वो कार्बन 40 जो है वो होना चाहिए। पर अगर ये 0.625 यानी इसका आधा अगर मिलता है तो इसका मतलब है कि 5730 साल पुराना जो है वो ये बोन है। तो इसको ये दोस्तों हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। पूरे डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो मेरा वीडियो जो है वो कार्बन डेटिंग अलीबाबा ऑनलाइन करके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कार्बन डेटिंग पूरा जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो बात है दोस्तों, तो इससे हमें यही एविडेंस मिलता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है। जो कार्बन डेटिंग से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो बोन्स है ये कितने पुराने हैं। तो ये भी यही एविडेंस देता है कि हमारा सबका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है। 5वें नंबर का जो एविडेंस है दोस्तों वो है कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स का जो है वो हम मतलब समझते हैं कि देखिए जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ होगा अलग अलग जो है वो प्राणी बने होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ प्राणी होंगे जो कनेक्टिंग लिंक्स में। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पेरीपैटस का एग्जांपल लेता हूँ। अब ये पेरीपैटस है, ठीक है। आपने कॉकरोच देखा है,
जो ऑर्थोपोडा के इसमें आता है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थवर्म जो एनाडेडा के इसमें आता है, ठीक है। अब अर्थवर्म और कॉकरोच, अब अर्थवर्म से कॉकरोच जो बना होगा वो अर्थवर्म से बना होगा, क्योंकि अर्थवर्म में और कॉकरोच में कुछ सिमिलरिटी जरूर होती है अगर हम देखें तो। पर ऐसा कोई बीच में एनिमल्स होगा जिसमें कुछ गुण कॉकरोच के हो गए और कुछ क्वालिटी जो है वो अर्थवर्म की होगी, तो वो है पेरिपेटस। अब इसकी बॉडी स्किन की अगर बात करें तो वो अर्थवर्म जैसे है, और कुछ जो चीजें हम जो इसकी अगर सिमिलरिटीज देखी तो वो कॉकरोच के जैसे है। तो कॉकरोच के और अर्थवर्म के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो है ये पेरिपेटस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कनेक्टिंग लिंक यानी क्या है। तो ये यही दिखाता है कि जो इवोल्यूशन जो आगे आगे बढ़ा तो जो डिफरेंट एनिमल्स बने तो इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक्स है। अब कॉकरोच फिर से जो है वो कोई ना कोई एक दूसरा जानवर जरूर होगा जिसमें इसकी और इसकी सिमिलरिटी होगी इसमें, तो कनेक्टिंग लिंक्स है पेरिपेटस। उसी प्रकार दोस्तों अगर ये डकबिल्स प्लेटिपस अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कनेक्टिंग लिंक जो है वो किसके बारे में है, ये है रिप्टाइल्स यानी स्नेक, ठीक है। हम स्नेक, रिप्टाइल्स में कौन आते हैं, स्नेक, और मैमल्स में मान के चलो कि गोट आती है। अब ये जो है वो बकरी दूध देती है और स्नेक जो है वो अंडे देता है, ठीक है। तो कोई ना कोई जरूर ऐसा प्राणी जरूर होगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो है डकबिल्स प्लेटिपस। अब ये दोस्तों स्नेक की तरह अंडे भी देता है और इनके पास जो है वो मिल्क प्रोड्यूस, जो जैसे मैमल के पास जो ग्लैंड्स होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो उसके तरह ये मिल्क भी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इसके पास जो है वो हेयर्स भी होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में जो है वो कनेक्टिंग लिंक्स है, इन दोनों को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये यही दिखा रहा है कि इवोल्यूशन जो है वो ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है। अगर हम इस लंग फिश की अगर बात करें तो ये लंग फिश जो है वो गिल से जो है वो ब्रीदिंग नहीं करती, ये लंग से ब्रीदिंग जो है वो करती है। तो ये कहीं ना कहीं फिश और जो एम्फीबियंस है इनके बीच में जो है वो कनेक्टिंग लिंक जो है वो ये दिखाती है। तो ये एक एविडेंस है दोस्तों कनेक्टिंग लिंक्स का, जो यही प्रूफ करता है कि हम सभी का ओरिजिन जो है, एंसेस्टर जो है वो सेम है। हम यहाँ पे प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ जितना ही कर रहे हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है इसमें हमारा जो ओरिजिन है वो सेम है। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक्स पॉइंट्स है ये यही प्रूफ करता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है। उसी के साथ दोस्तों लास्ट जो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है ये क्या प्रूफ करता है, देखिए एम्ब्रोलॉजिकल द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ embryonic development stages of various vertebrates given in the picture show that all embryos show extreme similarity during initial stages and those similarity decrease gradually. Similarity in initial stages indicate the common origin of all animals. तो इनिशियल स्टेज में अगर हम ये एम्ब्रियो अगर देखेंगे दोस्तों, फिश का है, सैलमेंडर का है, टॉर्टॉइस का है, चिकन का है, पिग का है, काऊ का है, रैबिट का है, मैन का है। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर हम ये एम्ब्रियो अगर हर एक का देखें तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर जो है वो दिखाई देगा। जैसे जैसे ये डेवलप हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता जा रहा है, पर इनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है। तो इनिशियल स्टेज में हर वर्टेब्रेट जो है इनमें आपको एम्ब्रियो में जो है वो सिमिलरिटीज दिखेगी। तो ये क्या प्रूफ करता है, तो ये यही प्रूफ करता है दोस्तों कि हमारे ओरिजिन जो है, हमारा जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है, हमारे एंसेस्टर सेम है। जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसी एक सेल से जो है वो जरूर हुआ है, उसमें फिर जो है वो कुछ चेंजेस, स्पेसिफिक चेंजेस हुए हैं डे बाय डे लॉन्ग ड्यूरेशन से, और इतनी बड़ी जो आज प्रजाति हमें दिख रही है, अलग अलग प्रकार से एनिमल्स दिख रहे हैं, वो यहाँ से निर्माण हुए हैं। पर इन सबका जो है वो ओरिजिन सेम है, एंसेस्टर जो है वो सेम है। तो ये इस कुछ एविडेंस हमने देखे जो ये प्रूफ करते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है, हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।